हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स अकेडमी। आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसी टेक्निकल कारण की वजह से ये लाइव नहीं हो पाया, इसलिए हम इसकी रिकॉर्डिंग करके डाल रहे हैं। जो सेशन है वो सभी आरपीएससी एएन मेंस के जितने भी एस्पिरेंट हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन सब के मन में ये सवाल है कि क्या सर हमारा प्री क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितने मार्क्स पर हो रहा है, और यदि हो रहा है तो आने वाले 5 महीने में हम कैसे तैयारी करें। एग्जाम की डेट मेंस की ऑलरेडी शेड्यूल्ड है और किस तरीके से हमारे को एक तैयारी करनी चाहिए ताकि एग्जाम हमारा निकल सके। क्योंकि आपको पता है आरपीएससी में टेक्निकल के अलावा नॉन टेक्निकल में भी सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग और हिंदी आता है, तो ये भी बच्चों के मन में सवाल है कि उसकी तैयारी हम कैसे करें। आज के इस वीडियो में हम इन सभी पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे एंड हम आपके लिए किस तरीके से तैयार हैं, हमारी टीम कैसे तैयार है, ताकि आपको आपके उस सिलेक्शन की बाउंड्री तक ले जा सके। तो आज की जो चर्चा है वो हिस्ट्री है, वो एक हम हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं। अगेन हम उस एकदम घोड़े की तरह हम तैयार हैं कि पिछली बार की तरह जो हमने पिछली बार सिलेक्शन दिए थे उसी तरीके से इस बार भी जब आरपीएससी एएन का रिजल्ट आए तो मैक्सिमम बच्चे इंजीनियर्स अकेडमी और निम्बस लर्निंग के हों, चाहे वो ऑफलाइन क्लासेज के हों, चाहे ऑनलाइन क्लासेज के हों, या टेस्ट सीरीज के हों, या फिर डिस्टेंस स्टडी मटेरियल वाले स्टूडेंट हों। तो आज के इस चर्चा को करने से पहले आपके मन में जो सवाल है उनके बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ टू कवर सिलेबस इन 5 मंथ। 150 दिन का टाइम है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने में हम पूरा का पूरा सिलेबस कैसे कवर करें सर, जिसमें दिवाली भी आएगी, क्रिसमस भी आएगी, न्यू ईयर का सेलिब्रेशन भी होगा, और उसके साथ में कैसे हमें तैयारी करनी है। सेकंड सवाल है, सर टेस्ट सीरीज कैसे दें, क्योंकि पेपर होने वाला है कन्वेंशनल, कैसे दें, कौन सी दें, कब दें। ये सारे सवाल हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, और कैसे वो आपके लिए बेनिफिट होगी, कितने टेस्ट आपको देने चाहिए, कितनी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, हम कैसे आपकी हेल्प करेंगे, उन सब के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 3 है स्टूडेंट्स के मन में, हाउ एएन निम्बस हेल्प यू। हम किस तरीके से आपके साथ तैयार हैं, हम कौन कौन से मॉड्यूल्स आपके लिए फ्री दे रहे हैं, कौन कौन से मॉड्यूल की हम क्लासेस चला रहे हैं, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। हाउ टू मेंटेन योर मोटिवेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ते पढ़ते कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं, कई बार ऐसा लगने लगता है कि अब समझ में नहीं आ रहा कैसे तैयारी करें। तो इसके लिए हमने एक मेंटर्स की टीम बनाई है। वो मेंटर्स बेमिसाल लोग हैं जिन्होंने इस एग्जाम को ना केवल क्लियर किया है बल्कि टॉपर्स रहे हैं, ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर रही है, उस एग्जाम में 100 के अंदर। ऐसे मेंटर्स की टीम है जिसके बारे में चर्चा करेंगे। उनकी गाइडेंस भी आप ले सकते हैं, उनसे कंटिन्यूअसली टच में रह सकते हैं, उनसे सक्सेस टिप्स ले सकते हैं, मिनिमम टाइम में क्या क्या पढ़ना है उन सब के बारे में चर्चा कर सकते हैं। ये भी आज हम चर्चा करने वाले हैं, और कुछ FAQs जो आपके मन में और है उनके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो आज की जो हमारा ये एपिसोड है उसकी सारे ये क्वेश्चन है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जिसमें पहले हम चलते हैं, हाउ टू कवर सिलेबस इन 5 मंथ। किसी भी सिलेबस को कवर करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए आखिर वो सिलेबस है कितना बड़ा। तो हमने आरपीएससी एएन के मेंस के पूरे सिलेबस को हमने आर्स वाइज बांटा, जिसमें आप देखेंगे यहां पर सिविल इंजीनियरिंग, आप देखो इधर लिखा हुआ सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट हैं, और एक्सपर्ट्स का, टीचर्स का जो पढ़ा रहे हैं उनका कहना है सर इतने इतने घंटे इन सब्जेक्ट को पढ़ाने में लगेंगे, या फिर स्टूडेंट सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा है तो थोड़े बहुत प्लस माइनस वेरी कर सकते हैं। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉइल फाउंडेशन, फाउंडेशन स्टील है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, आरसीसी, ऐसा करके सारे के सारे सब्जेक्ट यहां लिखे हुए। और लास्ट में हिंदी और सोशल एस्पेक्ट भी लिखा हुआ है। हिंदी में अराउंड 60-65 घंटे और सोशल एस्पेक्ट 100 घंटे। सिविल इंजीनियरिंग के आरपीएससी एएन मेंस के सिलेबस को कवर करने के लिए लगभग 725 घंटे का टाइम लगेगा। ये किसी स्टूडेंट के लिए थोड़ा प्लस भी हो सकता है, कोई माइनस भी हो सकता है। यदि वहीं मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो यहां पर आपके पास में लिखे हुए लगभग 625 घंटे का मॉड्यूल बनता है। और उसी तरीके से मैं यदि मैकेनिकल के लिए बात करूं तो 555 घंटे का मॉड्यूल बनता है। हाँ, मैं यहां पर एक बात और क्लियर करना चाहता हूं कि मैक्सिमम टीचर्स, मेंटर्स, कोचिंग वाले आपसे चर्चा करेंगे केवल सिविल की। भारत में कोई भी चर्चा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की नहीं कर रहा है, लेकिन क्योंकि हमारी उतनी ही जिम्मेदारी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बच्चों की बन जाती है, चाहे वैकेंसी कम है, चाहे एस्पिरेंट कम है, लेकिन करियर तो सबका इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए पैरेलली हम इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की भी बात कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कोई भी ना मेंटरशिप दे रहे हैं, ना गाइडेंस दे रहे हैं, ना क्लासेस दे रहे हैं, वो सारी हम इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले बच्चों को भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इस पूरे मॉड्यूल को आप देखेंगे तो सिविल का 725, इलेक्ट्रिकल अराउंड 625 और मैकेनिकल 555 घंटे के आसपास में निकल के आता है। अब बात आती है सर 150 दिन। तो यहां पर यदि आप डिवाइड करें 725 को 150 से डिवाइड करेंगे आप,
तो आपके पास में यदि आप 6 घंटे पर डे पढ़ रहे हैं, आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 150 घंटे का मतलब होता है, 150 दिन का मतलब होता है आपके पास में 900 घंटे निकल के आते हैं। और मैं 900 घंटे इसलिए बोल रहा हूं, 725 तो एक आइडियल कंडीशन है। आप जब पढ़ रहे होंगे कई बार हम हमारा कंसंट्रेशन लूज कर देते हैं, घंटे तो गिन लेते हैं, कई बार ऐसा होता है हमें चीज समझ में नहीं आती, रिपीट हम करते हैं। तो यदि हम एवरेज आने वाले 5 से 6 महीने, ये बीइंग ए सिविल इंजीनियर में बात करूं, और 6 घंटे यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप आराम से सिलेबस को कवर कर पाएंगे। लेकिन अब बात आती है सर सेल्फ स्टडी भी करनी है, शॉर्ट नोट्स भी बनाने और टेस्ट सीरीज भी देनी है, वो अलग है। और हम एक्यूरेट की बात करते हैं तो यदि आप इसको देखें तो आप 5 घंटे एवरेज मान लो, 150 इंटू 5 750 घंटे, 750 घंटे में ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। टेस्ट सीरीज के लिए अलग से घंटे देने होंगे, कितने देने होंगे चर्चा करेंगे, शॉर्ट नोट्स, रिवीजन, वो सब अलग कहानी है। सिमिलरली यदि मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो 625 घंटे और मैकेनिकल की बात करूं तो 555 घंटे, मतलब इनके लिए हम बात करें तो 150 घंटे का मतलब 4 साढ़े 4 घंटे पर डे, और मैकेनिकली के लिए भी बात करें तो 4 घंटे पर डे पर। लेकिन सभी लोग 5 घंटे पर डे मिनिमम, और कोशिश करें 6 घंटे तो आप एकदम तैयारी करें, मिनिमम तैयारी करें, जिसमें कि फर्स्ट रिवीजन की आप प्लानिंग करने पूरी की पूरी, क्योंकि आपने प्री दिया है तो डेफिनेटली इसमें कई तरीके के स्टूडेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जेई लगे हुए हैं, एसएससी में हो सकते हैं, स्टेट में हो सकते हैं, अदर स्टेट में हो सकते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने कि 2-3 बार तैयारी करी लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया, फिर वो तैयारी का, अलग अलग टाइप के। तो आपको पूरा सिलेबस करने के लिए एक बार 6 घंटे पढ़ना चाहिए ताकि आप अपना पूरा सिलेबस थॉरली कवर कर लो। फिर बात आती है टेस्ट सीरीज की, रिवीजन की और क्विक नोट्स की, उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो ये जो पहला सवाल था, हाउ टू कवर सिलेबस इन 5 मंथ, जो आपके सामने समझ में आया, और आप यहां पर आइडियल कंडीशन ये देख भी सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिसके कि आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार मैं कितना इससे आगे चल रहा हूं या पीछे चल रहा हूं। मतलब सर कह रहे हैं कि यार मशीन डिजाइन मैकेनिकल के 35 घंटे में हो सकता है, तो मेरा 35 घंटे में हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है तो मैं कितना लेट चल रहा हूं, और जल्दी हो रहा है तो मैं कितना फॉरवर्ड चल रहा हूं, यह आपको आइडिया मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं आपसे फैकल्टी टीम की। ये पूरा सिलेबस करवाने के लिए जो इंजीनियर्स एकेडमी की पूरी फैकल्टी टीम है ना, वो आपके साथ में अवेलेबल है। लेकिन हमने आरपीएससी मेंस के लिए सेलेक्टेड लोगों को, क्योंकि आपको पता है इंजीनियर्स एकेडमी के कई सारे सेंटर हैं, ऑनलाइन में भी क्लासेस चलते हैं, तो हमने पूरी एक सेलेक्टेड टीम बनाई है जो कि आपको यहां पर पढ़ा रहे होंगे इन सारे सब्जेक्ट। जैसे सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो आपको पता है रवि सर, विनय धाकरे सर, नीलोत्पल सर, रविकांत सर और अपूर्व सर, ये लोग पढ़ा रहे होंगे। क्योंकि आपको पता है रवि सर सॉम पढ़ाते हैं, टॉस पढ़ाते हैं, स्टील पढ़ाते हैं, विनय धाकरे सर एफएम पढ़ा रहे हैं, एचएम पढ़ा रहे हैं, ओपन चैनल फ्लो पढ़ाएंगे, नीलोत्पल सर आपको बीएमसी पढ़ाएंगे, बीएमसी पढ़ाएंगे, ट्रांसपोर्ट पढ़ाएंगे, आरसीसी पढ़ाएंगे। सिमिलरली रविकांत सर आपको सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, सर्वे पढ़ाएंगे, रविकांत सर आपको पढ़ाएंगे सॉइल पढ़ाएंगे, हाइड्रोलॉजी इरिगेशन पढ़ाएंगे, और अपूर्व सर हैं वो आपको सर्वे और एनवायरमेंट पढ़ाएंगे। इस तरीके से पूरा सिलेबस। सिमिलरली यदि मैं मैकेनिकल की बात करूं तो विनय सर, कुणाल सर, रवि सर, श्यामल सर और अमित सर मिलकर पूरा का पूरा सिलेबस मैकेनिकल का कराएंगे, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको यहां पर दिखाया था, ये वाला सिलेबस। और यदि मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल के लिए जो पूरी टीम है, जिसमें नरसिंह सर, जोगिंदर सर, हरिओम सर, पंकज गर्ग सर, पाटीदार सर, शिव सर, अजय सर, पूरी की पूरी टीम आपको इलेक्ट्रिकल वाला सिलेबस भी कवर कर रहे हैं। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती, बात आती है हिंदी और सोशल एस्पेक्ट की। हिंदी और सोशल एस्पेक्ट के लिए गंभीर सर, जो आजकल अभी ऑफलाइन बैच में हिंदी पढ़ा भी रहे, दीपक सर और सुरेश चौधरी सर आपको ये पढ़ाएंगे। दीपक सर अपने जब इन्होंने एग्जाम दिया था, इनकी रैंक 1 थी, 2016 वाला जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एग्जाम था। सुरेश चौधरी सर मैकेनिकल रैंक 1 है आरपीएससी एएन पिछले वाले में। ऐसे टीचर जब आपको पढ़ा रहे, गंभीर सर मतलब भीष्म पितामह ऑफ हिंदी, आप किससे बात करेंगे जो आपके नॉन टेक्निकल में बच्चे तैयारी करते हैं, आप पूछेंगे गंभीर सर से बढ़िया कोई हिंदी नहीं पढ़ा सकता। तो ये पूरी की पूरी टीम आपके लिए तैयार है इस पूरे सिलेबस को करवाने के लिए। लेकिन यहीं से दूसरा सवाल जो मैंने आपसे डिस्कस किया था वो भी आपके मन में आता है, जो मैंने यहां पर शुरू वाली स्लाइड में फिर से आपको दिखाता हूं। यहां पर टेस्ट सीरीज कैसे दें, जो ये मन में सवाल था, टेस्ट सीरीज कैसे दें। तो टेस्ट सीरीज भी हमने एक प्रॉपर बना दी है आप लोगों के लिए। ये टेस्ट सीरीज बनाई है हमने। इलेक्ट्रिकल के लिए 26 टेस्ट, मैकेनिकल के लिए 26 टेस्ट और सिविल इंजीनियरिंग के लिए 29 टेस्ट हमने बना दिया। जो बच्चा कोचिंग कर रहा है ऑनलाइन या ऑफलाइन उसके लिए तो फ्री है ही है, लेकिन जो बच्चा केवल घर पर प्रिपरेशन कर रहा है, जिसने पहले तैयारी कर ली या जॉब कर रहा है, वो टेस्ट सीरीज दे सकता है।
हूबहू उसी पैटर्न में जिस पैटर्न पर आरपीएससी एएन का एग्जाम होने वाला है। कुछ हमने सब्जेक्ट टेस्ट रखे हैं, कुछ हमने फुल लेंथ टेस्ट रखे हैं, वो भी हम शेड्यूल जरा देख लेते हैं। देखो ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है आपकी 2 नवंबर से, जिसमें शुरू के जो टेस्ट है वो तो रहेंगे आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, उसी तरीके से रहेंगे। 2 घंटे का मॉड्यूल रहेगा, 200 घंटे का पेपर रहेगा, जो आरपीएस कन्वेंशनल रहेगा उसी वैसे ही कॉपी मिलेगी, उसी तरीके से मार्किंग होगी, वही 2, 5 और उसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। जैसे सिविल में पहला टेस्ट सॉम टॉस स्टील का होगा, इलेक्ट्रिकल में सर्किट्स और मटेरियल का होगा, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थर्मल का और एनर्जी सिस्टम्स का टेस्ट होगा, आरएसी एंड ऑल। ऐसे करके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट चलते रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां तक 7 टेस्ट आपके क्या होंगे सब्जेक्ट वाइज, और पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, जो 2 नवंबर से, और हर संडे 2 नवंबर 9 नवंबर 16 ऐसे करते करते 21 दिसंबर तक आ जाएंगे। और उसके बाद में 2 टेस्ट हमने रखे, एक हिंदी का और एक रखा है हमने सोशल एस्पेक्ट का। तो ये टेस्ट हो गए आपके पास में 2 टेस्ट, तो टोटल आपके पास 11 टेस्ट हो गए। अब बारी आती है फुल टेस्ट की। तो फुल टेस्ट हमने इस तरीके से रखे हैं कि वो 2 दिन में जैसे आरपीएससी एग्जाम करवाता है वैसे ही होंगे। जो पहला टेस्ट 3 जनवरी को होगा, तो आप ऐसे देखेंगे एक टेस्ट तो 3 जनवरी को होगा यहां पर, और एक होगा 4 को। देखो तो 3 को क्या होगा, पहले हो जाएगा हिंदी का टेस्ट, फिर 3 को ही दूसरा टेस्ट होगा सोशल एस्पेक्ट का, फिर 4 को होगा टेक्निकल 1 और 4 को ही होगा टेक्निकल 2। तो 3 और 4 2 दिन में सारे के सारे 4 पेपर हो गए। ऐसे इलेक्ट्रिकल के, ऐसे मैकेनिकल के। सिमिलरली एक संडे छोड़ के फिर 17-18 जनवरी को पूरे के पूरे मॉड्यूल का टेस्ट होगा, वही आरपीएससी पैटर्न। फिर 31 जनवरी को होगा, 31 जनवरी और 1 फरवरी को। उसके बाद में 14-15 फरवरी को होगा, फिर 28 फरवरी और 1 मार्च को होगा। ऐसे करके ये सारे के सारे टेस्ट यदि आप टोटल देखेंगे तो 26 टेस्ट इलेक्ट्रिकल ब्रांच के, 26 टेस्ट मैकेनिकल ब्रांच के, और 29 टेस्ट सिविल ब्रांच के होंगे। यदि आप इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस लर्निंग के आरपीएससी एएन के स्टूडेंट हैं तो ये टेस्ट फ्री है आप सबके लिए। यदि आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं और कहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम से कर रहे हैं, जॉब में है, तो आप ये टेस्ट ऑनलाइन भी दे सकते हैं। आपको हम कॉपी देंगे, आप फिल करके स्कैन करके भेजेंगे, हम चेक करके उनको भेजेंगे। और यदि आप सेंटर पर आप आके देना चाहें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आके दें और आप इवेल्युएट कर पाएंगे कि एग्जैक्टली मैं इतने बच्चों में कहां पर स्टैंड कर रहा हूं। क्लियर है यहां तक? तो टेस्ट सीरीज 29 टेस्ट जो कि हमने बेहतरीन तरीके से डिजाइन करी है और 2 नवंबर से स्टार्ट हो रही है, जस्ट दिवाली के बाद में। तो जितने भी आपने प्रिपरेशन कर रही है, आप कमर कस लो और एकदम तैयार हो जाओ उस टेस्ट को देने के लिए। क्लियर है? जो तीसरा सवाल था उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जो कि आपके पास में यहां पर है, सेल्फ सिलेक्शन किट। क्योंकि बार बार एक बात आ रही है दिमाग में, क्या आ रही है, सर मैं जॉब में हूं। ऐसे बहुत बच्चे हैं, मुझे लगता है कि ऐसे लगभग 20, 25, 30% बच्चे होंगे जो ऑलरेडी जॉब में हैं और वो ईएन का एग्जाम दे रहे हैं, प्रमोशन चाह रहे हैं, प्रमोट होकर ईएन लग जाए एसएससी में या किसी स्टेट में जो ऑलरेडी वर्किंग है। आरपीएससी ईएन सबका सपना है, तो उनके लिए हमने सेल्फ सिलेक्शन किट भी एक बनाया है। सेल्फ सिलेक्शन किट का मतलब हमने वो प्रैक्टिस बुक्स जो हर सब्जेक्ट की लगभग सिविल में 13-14 बुक्स हैं, इलेक्ट्रिकल में 10-12 किताबें, मैकेनिकल में भी 10-12 किताबें, जिसमें हमने ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है जो क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम के, वो पूरा का पूरा किट। ये पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज जो मैंने आपसे डिस्कस की है, और एक मेंटरशिप प्रोग्राम। ये क्या है, ये बड़ी खास बात है, इसके बारे में चर्चा करें। ये पूरा का पूरा यदि आप लेना चाहते हैं सेल्फ सिलेक्शन किट, तो ये भी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर लेकर, हेल्पलाइन नंबर पर बात करके आप ले सकते हैं, या फिर हमारे ऐप पर जाकर वहां पर भी सेल्फ सिलेक्शन किट को आप ऑप्ट कर सकते हैं। इससे आपको सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस उस तरीके से हो जाएगी जैसे एग्जाम में आपको करने हैं। आपको उतने सारे टेस्ट मिल जाएंगे और वहां पर आराम से हम चेक करेंगे और आपको बताते रहेंगे कहां कहां मिस्टेक कर रहे हैं, और कहीं पर भी डिमोटिवेशन ना हो, इसलिए आपको मेंटरशिप मिलेगी। क्योंकि जो बच्चे ऑलरेडी ऑफलाइन या ऑनलाइन इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग पे पढ़ रहे हैं, उन सबको इसको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको बुक्स पहले से दी जा रही हैं, उनको टेस्ट सीरीज पहले से दी जा रही है। हां, सबसे खास बात ये मेंटरशिप में ऐड कर रहा हूं। ये वो टूल है जो आपको मोटिवेटेड रखेगा और उस सिलेक्शन की बाउंड्री पर पहुंचाएगा। तो सर क्या है ये मेंटरशिप प्रोग्राम, उसको देखते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम में जब आप देखेंगे तो हमने एक ऐसे सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट बनाई, सेलेक्टेड में भी गोल्ड माइंस जिसको बोलते हैं ना, एकदम जेम्स, उनकी टीम बनाई है जो आपको गाइड करने वाले हैं। सर जेम्स क्यों है? ये वो कैंडिडेट हैं जो अपनी ब्रांच के टॉपर्स रहे हैं और वो आपको गाइड करेंगे कि यार
इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए क्या पढ़ना है, कैसे मोटिवेटेड रहना है, किन बातों का ध्यान रखना है, पग पग पर आपको गाइड करेंगे। बताता हूं। सुरेश चौधरी सर आरपीएससी एएन 2018 मैकेनिकल ब्रांच के रैंक 1 है। रिजल्ट जाके देख लेना। जितने भी मैकेनिकल के बच्चे जो इंजीनियर्स एकेडमी निंबस लर्निंग से जुड़े हैं, उन सबका मैं एक ग्रुप बनाऊंगा। उस ग्रुप में मैं सुरेश चौधरी सर को ऐड कर दूंगा, और आपके मन में जितने भी मैकेनिकल के सवाल हैं, तैयारी के दौरान जो भ्रामक स्थितियां पैदा हो रही है, उन सबको सॉल्व करेंगे सुरेश सर। और रैंक 1 से बढ़िया कोई सॉल्व नहीं कर सकता। सिमिलरली मैंने चिराग सर को सिविल में, रजत को इलेक्ट्रिकल में, रजत के बारे में बता दूं मैं, रजत की रैंक 2 है, 2 रैंक है, इससे बढ़िया कोई गाइड नहीं करेगा। चिराग सर असिस्टेंट इंजीनियर, इनकी भी रैंक इनके एग्जाम में 8वीं रैंक थी। तो ऐसे लोग मालूराम जाट, अमित चौधरी, निधि बंसल, अभिषेक गुप्ता सर की रैंक 99 है। तो आप समझो ये वो क्रीम है, ये वो लोग हैं जो आपको गाइड करने वाले हैं। और हम इसके लिए इस मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या करने वाले हैं वो सुनो। जितने भी बच्चे जो इंजीनियर्स एकेडमी निंबस लर्निंग पर कनेक्टेड हैं, उन बच्चों को हम इन टीचर्स को अलॉट कर देंगे। मैकेनिकल वालों को सुरेश चौधरी सर को, इलेक्ट्रिकल वालों को रजत को, और सिविल वाले जो है उनको सबको, क्योंकि सिविल के बच्चे ज्यादा, सबको बांट देंगे। और आप उन टीचर्स के साथ में जो पढ़ा रहे हैं, साथ में आप इन सब से सलाह ले सकते हो। सर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किन बातों का ध्यान रखना है, आपके कितने मार्क्स आए थे, आपने कौन सी गलती करी थी, मैं किन बातों का ध्यान, वो सारी की सारी बातें आप इस मेंटरशिप में कर पाओगे। तो ये जो मॉड्यूल था ना थोड़ी देर पहले, ये वाला मॉड्यूल सेल्फ सिलेक्शन किट, इसमें ये बेमिसाल बात है जो कि आपके पास है मेंटरशिप है, जो अभी तक कहीं पर भी प्रोवाइड नहीं करवा रहे इंजीनियरिंग के फील्ड। और जो बच्चे इंजीनियर्स एकेडमी निंबस लर्निंग, उनको तो फ्री मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो। क्लास में जल्दी अनाउंस होगा और आपको मेंटर्स अपने अलॉट कर दिए जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये हुई सेल्फ सिलेक्शन किट और मेंटरशिप, जिसको ईएएमपी बोल रहे हैं हम, इंजीनियर्स एकेडमी मेंटरशिप प्रोग्राम। बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम जो आपको बिल्कुल उस बाउंड्री पर लेके जाएगा, आपका हाथ पकड़ के एकदम वहां पर सिलेक्शन की तरफ लेके जाएंगे। आगे चलते हैं, हम ऑफलाइन बैचेज की बात कर लेते हैं। ऑफलाइन बैच मेंस के लिए अलग से स्टार्ट हो गया है। जिनको पढ़ना है, ऑफलाइन में आके तैयारी करनी है, वो अपने इंजीनियर्स एकेडमी के प्रताप नगर सेंटर पर आके पढ़ सकते हैं। और ये सारे फीचर्स, ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस का एक्सेस, पूरी टेस्ट सीरीज, सारी किताब और मेंटरशिप, सारा उस पैकेज में इंक्लूड है। डेली क्लासेस चलती हैं, 6 घंटे की क्लास चल रही है अभी लगभग, और आने वाले दिनों में ये क्लास और बढ़ेगी, क्योंकि हम ये चाहते हैं 5 महीने का इंतजार नहीं कर रहे। हम सोच रहे हैं 31 जनवरी तक सिलेबस हो जाए, 4 ही महीने में करा दें। जितना जल्दी सिलेबस होगा उतना आपको रिवीजन का, टेस्ट देने का, शॉर्ट नोट बनाने का, डाउट पूछने का, मेंटर्स के साथ कनेक्ट करने का, इन सबका बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए हम जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे। अभी 5-6 घंटे क्लास चल रही है, आने वाले दिनों में उसको 7 से 8 घंटे बढ़ाएंगे। बच्चे भी कोऑपरेट करेंगे और तैयारी करना चालू कर देंगे। अभी जैसे सिविल ब्रांच में स्ट्रक्चर चल रहा है और हिंदी चल रही है साथ में, सिमिलरली मैकेनिकल में देखें अपन तो उसमें अपने सब्जेक्ट चल रहे हैं, क्योंकि मैकेनिकल का बैच ऑनलाइन ही है। और इलेक्ट्रिकल का जो बैच है उसमें सब्जेक्ट चल रहा है और हिंदी चल रही है, और वो ऑफलाइन चल रहा है। मतलब भारत में एक और चीज बता दूं मैं आपको, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए कोई बात ही नहीं कर रहा, और हम इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की भी साथ में तैयारी कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल का तो ऑफलाइन बैच चल रहा है और मैकेनिकल का हाइब्रिड बैच है, कुछ सब्जेक्ट ऑफलाइन है, कुछ ऑनलाइन है, और सिविल का डेडिकेटेड ऑनलाइन चल रहा है जो चल ही रहा है, जो आपको इतनी बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। उसमें ये सारी जो पिक्चर्स हैं, यदि आप उसी बैच को जो ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं उसको यदि ऑनलाइन एक्सेस चाहते हो आप, यार मेरे को ऑनलाइन एक्सेस उसी क्लास का, उसी लाइव क्लास का, वहीं जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ऑनलाइन एक्सेस भी मिल जाएगा। निंबस लर्निंग डाउनलोड करना है, वहां पर आपको ये वाला एक्सेस भी मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज और है, हमने ये जो मेंटर्स थे ना, एक बात और बताई दूं मैं, इनमें से मालूराम जी को बुलाया है। ये पुलिस में इसलिए हैं, पहले बीएसएफ में थे दूसरे एग्जाम से, तो फिर अभी ये आरपीएससी के थ्रू आईएन है अभी करंटली। इनका हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, इनसे मिलवाएंगे आपको, मेंटर से मिलवाएंगे। तो एक ओपन सेमिनार कर रहा हूं मैं। इंजीनियर्स एकेडमी के तो बच्चे आएंगे जो और भी कहीं तैयारी कर रहे हैं या सेल्फ तैयारी कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो इन्वाइटेड इस ओपन सेमिनार के लिए, ओपन मेंटरशिप के लिए। और मालूराम जी से और 1-2 कैंडिडेट से और हम आपको मिलाएंगे। सिलेक्शन कैसे लेना, उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया, भर दो, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि सेशन कब हो रहा है। इसी हफ्ते में करेंगे और आप उसमें आके अपने मन के सारे सवाल पूछ सकते हो। लिमिटेड बच्चों को बुलाएंगे, 200 बच्चों को, जिनको लगता है कि जिनको तैयारी करनी है, जिनको मेंटरशिप प्रोग्राम लेना है, वो गूगल फॉर्म फिल कर देना। इंजीनियर्स एकेडमी निंबस लर्निंग के तो बच्चे आएंगे, बाहर वाले भी जिनको डिटेल चाहिए
वो इस सेशन में आने के लिए गूगल फॉर्म फिल करते हैं। और बाकी ये मेंटरशिप प्रोग्राम जो है बेहतरीन तरीके से हैंड होल्डिंग प्रोग्राम है, मेंटरशिप से ज्यादा और मैं बोलूंगा हैंड होल्डिंग प्रोग्राम, जो कि इतना बेहतरीन तरीके से बनाया। अभी आपके मन में और भी यदि कोई सवाल है, क्योंकि हमने बुक्स की बात कर ली, प्रैक्टिस बुक्स की बात कर ली, टेस्ट सीरीज की बात कर ली, 150 दिन के प्रोग्राम की बात कर ली कि 5 घंटे का एवरेज मिनिमम चाहिए सिविल में, 4 घंटे 4.25 घंटे का एवरेज फर्स्ट टाइम सिलेबस करने के लिए चाहिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में, फिर रिवीजन, टेस्ट सीरीज, बुक्स की प्रैक्टिस, उन सबके लिए अलग चाहिए। मतलब आपको अराउंड 8 से 9 घंटे का शेड्यूल, 10 घंटे का शेड्यूल बनाना चाहिए सेफर एंड पर, तब जाके आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। समझ रहे? अब यहां पर कई बार बात आती है कि सर कट ऑफ कितनी जा रही है, सिलेक्शन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो बता दो। तो ये पिछली बार की कट ऑफ का वो है, ये सिविल की कट ऑफ थी पिछली बार, ये पिछली बार की कटिंग ही लिया है मैं आपके सामने। जनरल की 102 थी 400 में से प्री वालों की, और मुझे ऐसा लगता है इस बार की कट ऑफ भी लगभग इतनी जाएगी। नंबर ऑफ फॉर्म भी कम है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट जो दे के आए वो भी कम है, तो इसके आसपास ही कट ऑफ जानी चाहिए। यदि आप एससी की बात करेंगे तो 49, एसटी की 131 और ओबीसी की इतनी कट ऑफ गई थी पिछली बार। यदि आप इधर देखें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की, तो आपको वो भी दिख जाएगी, जनरल की 169.43, एससी की 145। तो लगभग मेरे को लगता है कि 5-10 नंबर से ज्यादा का गैप रहने वाला नहीं है। तो आप सेफर एंड पर यदि इधर 110 के आसपास जनरल में है, तो बाकी आप और कैटेगरी वाइज अपने अपने देख लेना, मतलब 10 एक नंबर ज्यादा मान लो। और ऐसे ही इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में यदि 180 के आसपास है, तो कोई आपके सिलेक्शन को रोकने वाला नहीं है, तैयारी करना स्टार्ट कर दो, नहीं लास्ट में फिर रह जाओगे, अरे सर ये बात पहले पता होती तो मैं कर ही लेता। और फिर ये वैकेंसी आपको पता है पंचवर्षीय योजना है, 2024 में आई है, 25 में, तो देख लो 29-30 में आएगी, 28-29-30 जब भी आएगी, हो सकता है ओवर एज हो जाओ, दोबारा अपॉर्चुनिटी ना मिले। तो मेरे को लगता है कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जिनके इतने नंबर आ रहे हैं तैयारी करना स्टार्ट कर दें। और यदि बाउंड्री पर आपको कोई डाउट लग रहा है कि यार आप बाउंड्री पर हो, तो भी तैयारी तो करो, तैयारी बेकार नहीं जाती ना, क्योंकि अल्टीमेटली कोई ना कोई एग्जाम तो आपको देना ही है, और थोड़े दिन में वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऐसा ना हो काश तैयारी कर लेता, वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए बेस्ट है आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। और ये मैंने मार्क्स की रेंज भी आपको बता दी, टेस्ट सीरीज की बात कर ली, मेंटरशिप की बात कर ली, जो सबसे एक खूबसूरत चीज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो हैंड होल्डिंग, जो आपके सिलेक्शन को लेके जाएगी। बुक्स हो गई, क्लासेज हो गई। आपके मन में और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के कमेंट में बताओ, अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। और हाँ ध्यान रखना, मालूराम से और इन सब से जो मेंटर्स हैं हमारे, मतलब मालूराम जी एंड ऑल, इन सब से यदि मिलना है ना आपको, तो गूगल फॉर्म फिल कर देना। ओपन सेमिनार में मिलते हैं आपसे और आपके और भी सवालों के जवाब देंगे वहीं पर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करें। हमारी सभी की शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपका सिलेक्शन जरूर होगा और जरूर आप आईएन बनेंगे। वंस अगेन ऑल द बेस्ट फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस वन। थैंक यू।